से स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार। मैं इस बिजनेस का एक एज ए एसोसिएट होने के नाते आप सभी के बीच में आज हमारी कंपनी का एक शानदार प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है पाइल्स केयर। इन शब्दों से, इन नाम से भी आप अपने आप को उस बीमारी को इंडिकेट कर लेते हैं। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारे समाज के अंदर में ये छिपी हुई बीमारी कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको आम लोगों के बीच में शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे बीमारी के ऊपर आपकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो इस प्रोजेक्ट की जानकारी के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। हमारे पास में कुछ स्लाइड है जिसके माध्यम से आपको ये बेहतरीन जानकारी मिलेगा कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअल में हमारे किन किन रूप में काम करेगा। तो ये जो स्लाइड पे आपको दिख रही है हमारा पाइल्स केयर, इस पाइल्स केयर को बनाने में हमारी कंपनी ने वीकेंड पाइल्स केयर को निर्माण करने में कई प्रकार के हर्ब्स को यहाँ पर लिया गया है, जिसमें हमारा पहला हर्ब्स है हरिद्रा, दूसरा हमारा है नागकेसर, तीसरा एलोवेरा है, चौथा हमारा है आंवला, पांचवा हमारा है लोधरा, छठा हमारी जो हर्ब्स है वो है त्रिकुट। यानी कि इन सभी के मिश्रण के माध्यम से ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बन करके आप लोगों के बीच, हमारे बीच में ये मिल रखी है। मेरा बताने का मतलब है कि इतने सारे चीजों को इस एक प्रोजेक्ट के अंदर में डालने के पीछे का जो कारण है वो ये है कि आपको जो ये बीमारी है, इस बीमारी से संपूर्ण तरीके से आपको समाधान निकल सके। यानी कि जिस तकलीफ के लिए आप इसको ले रहे हैं, उन तकलीफों का 100% आपका निवारण हो, उस प्रकार की चीजों को इसमें डाल करके बनाया गया है। ऐजे अगर आप किसी भी व्यक्ति को बताते हैं तो इसके जो गुण है वो विशेष गुण की वजह से उस व्यक्ति को आप सर्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसे ऐसी चीज डाला गया है जो आपके संपूर्ण बीमारी को कहीं ना कहीं समाधान के रूप में काम करेगा। तो निश्चित तौर पे आगे हम बढ़ते हैं, एक एक करके इसकी जानकारी को और भी आप लोगों के बीच में मैं क्लियर कर पाऊंगा, जिससे कि आपको समझने में बेहतर महसूस होगा। अब यहाँ पर जो हमारा पहला जो हर्ब्स डाला गया है, जिसको हम लोग हरिद्रा हरिद्रा के नाम से जानते हैं। नहीं, हरिद्रा वही नाम है जो हल्दी भी हम कह सकते हैं, करकुमिन भी उसको बोल सकते हैं, यानी कि कई नामों से जो जाना जाता है। और ये एक ऐसा चीज जो फिक के माध्यम से आप देख रहे हैं, ये हमारे घर के अंदर में मसालों के माध्यम से, यानी कि जो भी हम लोग साग सब्जी अपने बनाते हैं घर के अंदर में, उन सब्जियों के अंदर में इसका एक मात्रा होती है हल्दी का। और हल्दी के अंदर में अपने आप में एक बहुत ही गुणकारी चीज होता है। अब इसका जो गुण है हमारे बवासीर के लिए क्या है, यानी हमारी पाइल्स के लिए क्या है, तो बवासीर में हल्दी के जो फायदे हैं, इसकी बहुत असरकारी मानी जाती है। यानी कि ये हल्दी आपको ब्लीडिंग जो होता है बवासीर पाइल्स के अंतर्गत, जब आप शौच की प्रक्रिया को करते हैं तो उस क्रम में आपकी दबाव पड़ने की वजह से जो हमारी एनल जो रास्ते होते हैं, उस रास्ते में कहीं ना कहीं दबाव होने की वजह से कट्स लगती है और वहां से आपको ब्लीडिंग की चांस बनती है। तो उस ब्लीडिंग चांस को ये रोकने में मदद करता है। हल्दी में जो करकुमिन तत्व होता है, यानी कि हल्दी के जो इंटरनल गुण होता है उसके अंतर्गत करकुमिन पाया जाता है। और ये करकुमिन हमारे शरीर के लिए एंटीसेप्टिक, यानी कि एक प्रकार से आप इसको ऑल ओवर बॉडी के लिए एंटीसेप्टिक का काम करता है। दूसरा, इसमें एंटीवायरल जो गुण होता है उसमें भी काम करता है। हल्दी के अंदर हमारी एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, जो आपको कई प्रकार से कई मीटिंग के अंतर्गत हम लोग बता चुके हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के लिए क्या करता है। एंटी कार्सोजेनिक इसके अंदर गुण पाया जाता है। साथ ही साथ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी इस शब्दों से पहले से परिचित है। एंटीबायोटिक, जब आप किसी लोकल डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जहां पर भी आपका एलोपैथ में जो भी प्रैक्टिस करता है उसके यहाँ जब आप जाते हैं, किसी भी बीमारी को लेकर के आप जब आप वहां जाते हैं दिखाने के लिए, तो वहां पर एक मेडिसिन आपको दिया जाता है, जिस मेडिसिन का नाम आपको बताया जाता है कि ये एंटीबायोटिक दवा है। यानी आपके शरीर के अंदर में
ऐसे फंगल इन्फेक्शन, ऐसे कई प्रकार के इन्फेक्शन के गुणों से आपको कहीं ना कहीं वो निवृत्त करने का काम करता है, जिसको हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं। यानी कि हमारा जो हल्दी है, जो करकुमिन है, इसके अंदर में इतने प्रकार की जो है हमारी बेनिफिट है, जिसके वजह से हमारा जो बवासीर है उसके अंतर्गत इसका बहुत ही बेहतरीन जो है लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यानी हल्दी के बारे में, इसके गुण के बारे में जितना भी कहा जाए उतनी कम है। तो संक्षिप्त में यहाँ पर जो विवरण दिया गया है कि हल्दी हमारा जो इसमें डाला गया है हमारी पाइल्स केयर के अंदर में, बहुत सारी औषधीय गुण की वजह से ये प्रोडक्ट के अंदर में इसको दिया गया है, जिससे कि हमें बहुत बेहतरीन लाभ होता है इसका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला जो हर्ब्स इसमें डाला गया है, आप पिक के माध्यम से देख रहे हैं, इस पिक का नाम है हमारा नाग केसर। नाग केसर अपने आप में एक औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है, और इसका जो हमारे बवासीर के अंदर में, पाइल्स के अंदर में क्या काम है, तो नाग केसर में मौजूद जो घटक होता है बवासीर के गांठों को सिकोड़ने, दर्द को कम करने, सूजन को कम करने और खून के बहाव को रोकने में भी मदद करता है। जो पाइल्स होता है उसको सीधा सीधा हमारी एक गुच्छा की तरफ होता है, जैसे अंगूर के दाना की गुच्छा होता है ना, उस प्रकार की गुच्छा होती है, जो कहीं ना कहीं उसको सिकोड़ने में, उसके दर्द को कम करने में, उसके अंदर जो सूजन होता है उसको भी कहीं ना कहीं कम करता है, और उस बीमारी के माध्यम से जो शरीर से आपका जो ब्लड निकलता है उस ब्लड को भी कहीं ना कहीं कम करने का काम करता है। यानी कि ये नाग केसर अपने आप में एक बेहतरीन गुणों से भरा हमारा इस पाइल्स केयर के अंदर डाला गया है। दूसरा इसका क्या बेनिफिट है, नाग केसर के जो फूल होता है इसके इस्तेमाल से रक्त स्रावी बवासीर, यानी कि जहां से ब्लीडिंग आपका निकलता है, उसको भी ये कहीं ना कहीं कम करने का काम करता है। नाग केसर के जो बीज होता है इसके पाउडर शहद और मक्खन के साथ खाने से खूनी दस्त में भी आराम मिलता है। यानी कि जिसको पेचिस हम लोग बोल सकते हैं, पेचिस, बार बार लूज मोशन होना, उसके साथ साथ में ब्लीडिंग होना, ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की जब चीजें होती है तो उसमें हमारा नाग केसर का भी रोल बहुत बढ़िया होता है। नाग केसर के फूलों का इस्तेमाल से हमारी सांप बिच्छू के डंक के लिए भी किया जाता है, यानी कि इसका फूल भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। नाग केसर का जो तासीर होता है बहुत ही गर्म होता है, इसलिए इसकी लिमिट मात्रा में हमें इसके माध्यम से इस प्रोजेक्ट में डाला गया है। यानी कि इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि हमारे नुकसान के लिए डाला गया है, लेकिन इसकी जो मात्रा है हमारी कंपनी ने इसको बनाने के क्रम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान रखा गया है, जिसके वजह से इसकी मात्रा को सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल किया गया है। नाग केसर ज्यादातर इस्तेमाल करने से, अगर मान लीजिए किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है ये तो नाग केसर हमारे बवासीर के लिए काम करेगा, और बहुत सारे व्यक्ति नाग केसर को मार्केट से लेकर के इसको औषधि के रूप में अगर डायरेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, और किसी कारण से अगर ज्यादा इस्तेमाल आप कर जाते हैं, तो आपके शरीर में उल्टी होना, सीने में जलन होना, पेट के अंदर में दर्द होना, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना, ऐसी समस्याएं हो सकती। तो इन चीजों से भी हमें अपने आप को बचने की जरूरत है दोस्त। अगला जो हमारा है, प्रेगनेंसी के दौरान नाग केसर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी इस बात का भी ध्यान हमें रखना है कि इसमें जो नाग केसर डाला गया है, अगर हमें कोई भी ऐसी महिला जो प्रेगनेंसी की अवस्था में है, तो उनको इसका सेवन कराने से हमें अपने आप को बचने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास में अगला जो है हर्ब्स इसमें जो डाला गया है वो है हमारा एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो एलोवेरा अपने आप में एक ऐसी औषधि है जो हमारे पौधे के माध्यम से, जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड के ऊपर में, कई सारे औषधीय गुण इसमें परिपूर्ण होता है। और एलोवेरा की प्रजाति की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इस पर मैं समझ लूंगा जरूर आप लोगों को जानकारी के लिए। एलोवेरा हमारे भारत के अंदर अगर देखा जाए तो इसका 300 प्रजाति होती है दोस्तों, 300 प्रजाति अलग अलग। और वो 300 प्रजाति में केवल और केवल 12 से 15 ऐसे प्रजाति होती है जिसमें हमारी औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है। उसमें कुछ हमारे ऐसे औषधीय गुण के बिना
जो विषैले तत्व के भी मतलब मौजूद गुण वाले होते हैं, यानी कि वो औषधि के गुण वाले बहुत कम ही होते हैं। और कई सारे केसों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब ये एलोवेरा हमारे घर के अंदर में, हमारे गमले के अंदर में जब लगा होता है, कभी ना कभी हम ये समझ जाते हैं कि ये वही एलोवेरा है जो औषधियों के माध्यम से हमको उपयोग किया गया है। यानी कि इसमें आप ऐसी गलती करने का कभी भी प्रयास नहीं करेंगे कि जो औषधि के लिए बनाया गया है वो अगर आपके गमले के अंदर में है और आपको लग रहा है कि नहीं वही एलोवेरा है, जो एलोवेरा कहीं ना कहीं हमारे औषधीय गुण से परिपूर्ण है, तो एक सावधानी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसी भी पौधे होते हैं जिसमें विषैले तत्व होते हैं, और गलती से अगर आपने इसको ऐसे अगर सेवन कर गए तो आपको ये औषधीय गुण तो होता नहीं है, उसमें विषैले तत्व के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए एलोवेरा के जो प्रजाति में जो सबसे बेहतर प्रजाति हो, उस प्रजाति का नाम होता है, आप नोट कर सकते हैं, एलो बारबेंडिजिस मिलर इसका नाम है। एलोवेरा की सबसे उत्तम प्रजाति होती है एलो बारबेंडिजिस मिलर, और ये औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है। इसमें लगभग लगभग 85% औषधीय गुण पाया जाता है, और भी कुछ इसमें प्राप्त होती है जो हमारे इस पाइल्स केयर के अंदर में इसका उपयोग किया गया है। अब ये एलोवेरा हमारा करता क्या है, तो एलोवेरा में जो सबसे बेहतर गुण होता है कि जब आप पाइल्स केयर का इस्तेमाल करते हैं तो पाइल्स केयर के माध्यम से आपको ये आंतों की सफाई करता है, आंतों में जमे विषैले तत्व जो होता है उसको साफ करता है, साथ ही साथ आपको किसी भी प्रकार का सूजन जो होता है उसमें भी काम करता है। इसके अंदर रेचक गुण होता है, रेचक गुण की वजह से आपका जो शौच की प्रक्रिया है उसको बिल्कुल स्मूथली करने का प्रयास कराता है। यानी कि कई सारे औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसको हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है पाइल्स केयर उसमें इसको डालने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारे बवासीर के अंतर्गत इसका जो डालने का पर्पस यही है कि हमारी शौच की प्रक्रिया साफ हो, और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण की वजह से जहां पर भी सूजन और इन्फेक्शन का वजह होता है उसको भी कहीं ना कहीं रोकथाम करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। नेक्स्ट मैं आगे अगर बढ़ूं तो इसमें हमारा अगला है हमारा आंवला। आंवला के बारे में आप सभी को पहले से पता है कि आंवला हमारे कई प्रकार के ऐसे औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है, जिसको अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारे पेटों के लिए बहुत ही बेहतर होता है। यानी हमारे पेट की किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ये आंवला आंवला काम करता है। अब इसमें आंवला का गुण के बारे में बताया गया है कि ये प्रकृति में प्राकृतिक रूप से इसको रेचक के नाम से जाना जाता है, यानी आंवला को कब्ज में राहत दिलाने का मदद करता है, और साथ ही साथ बवासीर वाले जो तकलीफ होती है उसको में भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से सहायक हो सकता है। दूसरा हमारा आंवला का जो गुण होता है वो होता है सूजन रोधी। सूजन रोधी का मतलब आंवला में सूजन रोधी जो गुण होता है, बवासीर में जब आपका कट्स लगते हैं तो वहां पर आपका स्वेलिंग यानी कि सूजन हो जाता है, उसमें भी बेहतरीन तरीके से ये मदद करता है। तीसरा जो औषधीय गुण होता है वो होता है एंटीऑक्सीडेंट का गुण। आंवला एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो बवासीर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद कर सकता है। इम्यूनोमोड्यूलेटर इसके अंतर्गत पाया जाता है, यानी कि आंवला प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में भी मदद करता है, जो बवासीर में आपको बेहतरीन तरीके से मदद करता है। पांचवा जो इसका गुण होता है, इसका स्वाभाविक गुण जो होता है कसैला होता है। जब आप कच्चा भी इसको खाते हैं तो आपका मुंह के अंदर में इसका जो टेस्ट होता है वो कसैला टाइप का होता है। यानी आंवला का कसैला गुण की वजह से जो संक्रमण को रोकने में भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, और अल्सर जैसे तकलीफों को भी ये ठीक करने में मदद करता है। तो ये हमारा आंवला रहा, जिसके माध्यम से आप इसके औषधीय गुण के कारण हमारे पाइल्स केयर के माध्यम से हमारे शरीर में एक बेहतरीन जो है कहीं ना कहीं तकलीफों के लिए इसको डाला गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अगला जो चीज डाला गया है वो है हमारा लोथरा। लोथरा का उपयोग जो है रक्तस्रावी बवासीर के लिए किया जाता है।
यानी जहाँ से ब्लीडिंग बवासीर होता है उसमें इसका उपयोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम होता है। क्योंकि बवासीर में दो प्रकार के बवासीर को हम आमतौर पे जानते हैं, एक तो हमारा ब्लीडिंग बवासीर होता है और दूसरा पस का बवासीर होता है। और दोनों चीजों में हमारी ये जो पाइल्स केयर है बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए बनाया गया। तो लोधरा जो है हमारे रक्तस्रावी बवासीर में बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया जाता है। इसमें कसैले और हेमोएस्टेटिक गुण होने की वजह से यह रक्त स्राव को नियंत्रित करता है और रक्त को गाढ़ा करने में मदद करता है। यह रक्त वाहिकाओं के भी संकुचित करता है और रक्त स्राव को भी कम करता है। यानी कि ये औषधि गुण है हमारा लोथरा का, जिसके माध्यम से हमारी पाइल्स केयर को एक बेहतरीन गुणों के माध्यम से हम लोग इसका फायदा लेते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा डाला गया है वो त्रिकुट। त्रिकुट के बारे में कहा गया कि इसमें 3 प्रकार की चीजें मिलकर के ये बनता है। और त्रिकुट में जैसे आप देख रहे हैं पिक के माध्यम से, इसमें सोंठ है, पिपली है और आपका काली मंगरेल को हम लोग जान सकते हैं। ये तीनों चीजों को डाल करके इसको बनाया गया है, जिसको हम लोग त्रिकुट बोलते हैं। यानी कि 3 चीजों से ये मिक्सअप होकर के त्रिकुट का निर्माण हुआ है। त्रिकुट के इस्तेमाल से हमारी बवासीर तो ठीक होता ही होता है, साथ साथ में आपका सर्दी, खांसी, श्वासों के तकलीफ में भी काम करता है। अगर किसी को पेचिस हो चुका है, पेचिस मतलब आपका बार बार दस्त होना थोड़े थोड़े करके, उसको हम लोग पेचिस बोलते हैं। आंव जिसको हम लोग बोल सकते हैं आंव, पेट के दर्द के ऊपर भी काम करता है। पेट के अंदर अगर आपका कीड़ा हो गया है तो कीड़े में भी इसके कई प्रकार के पेट के अंदर में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उसमें भी ये हमारा बेहतर काम करता है। साथ ही साथ आपके कई प्रकार के ऐसे बीमारियों में भी इलाज किया जाता है जो अन्य तरह से हमारा लाभकारी होता है। त्रिकुट आयुर्वेदिक चिकित्सा में बवासीर के इलाज के साथ साथ में इसमें कई प्रकार की ऐसी भी सामग्री होती है जो कई जगह पर ऐसे हमारी इस्तेमाल होती है। यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये त्रिकुट हमारे बवासीर वाली तकलीफों के लिए एक बेहतरीन जो है हर्ब्स के तौर पे देखा गया है। और ये तकलीफ कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति को आज के डेट में देखा जाए तो ये आज होने का जो सबसे बड़ी कारण है हमारी गलत खान पान, कल्चरल जो खान पान हमारा कहीं ना कहीं गलत हो चुका है, और जिसके वजह से ये तकलीफें आज एक आम आदमी के अंतर्गत हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो ये हमारी नेक्स्ट हर्ब्स है जिसके माध्यम से हम लोग इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करें। अगेन थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी आज की जो इन्फॉर्मेशन रहा आप लोगों के बीच में। मैम रिकॉर्डिंग को एक बार क्लोज कर लिया जाए। मैम मेरी आवाज जा रही है ना?